दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। श्रीवास्तव क्लासेस आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट एजुकेशन की जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसके चैप्टर 4 शिक्षा का नैतिक आधार, मानव स्वभाव, मूल्य, आदर्श, इसको करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैप्टर 4 है यह इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी जो हमारी एजुकेशन है इसकी फर्स्ट यूनिट के 3 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं जिनकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनकी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला है हमारा आचार का अर्थ यानी कि मतलब। तो हमें इसमें समझना है कि जो आचार शब्द होता है इसका अर्थ और मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जीवन के सभी क्षेत्रों में आचरण की प्रमुख भूमिका है। आचरण का मतलब व्यवहार, चाल चलन, तौर तरीका। ठीक है, तो जो एक इंसान होता है उसके जीवन के सभी क्षेत्रों में, ठीक है, जो उसका आचरण होता है यानी उसका व्यवहार कैसा है, उसका चाल चलन कैसा, तौर तरीका कैसा है, दूसरों के साथ बात करने का। ठीक है, तो ये जो इसका आचरण होता है इसकी प्रमुख भूमिका होती है। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा मानवीय व्यवहार में आचार को ही आचरण की तरह समझा जाता है। मानवीय व्यवहार यानी कि जो हम इंसान होते हैं हमारा जो व्यवहार होता है इसमें आचरण जो हमारा इसी को आचार माना जाता है, यानी आचार को ही आचरण की तरह समझा जाता है। यानी कि हमारा जो व्यवहार होता है इसमें आचार और आचरण ये जो दोनों शब्द हैं ये एक जैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आचार का मतलब भी फ्रेंड्स होता है व्यवहार, चाल चलन, तौर तरीका, और आचरण इसका मतलब भी यही होता है। तो इन दोनों शब्द जो है हमारे इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अपना हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आचार्य यानी कि गुरु। आचार्य गुरु को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है जो व्यक्ति या बालक को आचार ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं यानी कि टीचर्स। ठीक है, तो जो टीचर्स होते हैं वो होते हैं जो किसी भी इंसान को या फिर बालक को यानी जो बच्चे होते हैं उनको आचार ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को जीवन जीने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार माना है। यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है इसके अंदर जो शिक्षा का अधिकार है उसको जीवन जीने के लिए एक इतना महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है कि अगर किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं है तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार जो है वो उससे वंचित है। ठीक है, यानी कि शिक्षा का जो अधिकार है वो हर किसी को दिया गया। ओके, इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे शिक्षक को आचार्य कहे जाने से भी हम शिक्षक के आचरण की महत्वता को समझ सकते हैं। यानी कि इस तरीके से क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी टीचर्स जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं तो उनको हम आचार्य कहने से भी उनकी शिक्षक के आचरण की महत्वता को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक आचार्य के आचार और आचरण से एक छात्र या फिर छात्रा बहुत कुछ सीख लेते हैं। यानी कि एक जो गुरु होता है, जो टीचर होता है, उसके आचार और आचरण, उनके बिहेवियर से कि वो कैसे बिहेव करते हैं, दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं, किस तरीके से उनका तौर तरीका है। ठीक है, तो उससे क्या होता है एक जो उनके शिष्य होते हैं ना वो बहुत कुछ सीखते हैं कि हाँ हमारे टीचर्स इस तरीके से बात कर रहे हैं तो हमें भी इस तरीके से करनी चाहिए। तो क्या होता है जो टीचर्स होते हैं उनको अपनी जो उनका व्यवहार होता है उसको इस तरीके से रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं उन्हें देख के कुछ अच्छा सीखें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का भंडार ही किसी के आचार का पोषण करता है। यानी कि किसी के तौर तरीके का, किसी के रहन सहन के तरीके का जो पोषण करता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य करते हैं। यानी कि वो किस समाज में रहते हैं, उनके किस संस्कृति के हैं तो वो जो उनके मूल्य होते हैं, उनका जो भंडार होता है वो ही उनके आचार का पोषण कर सकता है, उनके रहने के तरीके का, उनके
चाल चलन का, ठीक है, उनके व्यवहार का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आचार की प्रकृति। क्या टॉपिक है हमारा नेक्स्ट? आचार की प्रकृति। तो शिक्षा के क्षेत्र में आचार की प्रकृति को शिक्षा के आचार की प्रकृति तथा छात्र छात्राओं के आचार की प्रकृति के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र होता है, इसके अंदर अगर हमें आचार की प्रकृति को समझना है, यानी कि जो हमारे तौर तरीके होते हैं इनकी प्रकृति को समझना है, इनके नेचर को समझना है, ठीक है, तो हम शिक्षक के आचार की प्रकृति और जो छात्र छात्रा होते हैं उनके आचार की प्रकृति के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के ये दो तरीके हैं कि हम अगर इनकी प्रकृति को समझ गए तो हम आचार की प्रकृति को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षक के आचार की प्रकृति उनको बहुत से कठिन निर्णयों के लिए तैयार करती है। यानी कि जो हमारे शिक्षक होते हैं, शिक्षक कौन होते हैं फ्रेंड्स? जो हमारे टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे टीचर्स होते हैं उनके जो आचार की प्रकृति होती है, ठीक है, उनका जो रहन सहन होता है, उनका जो व्यवहार होता है, ठीक है, उनका बात करने का तरीका, उनका चाल चलन, उसकी जो प्रकृति होती है वो उनको बहुत से कठिन निर्णय लेने के लिए तैयार करती है, ठीक है। और जो हमारे शिष्य होते हैं, शिष्य कौन होते हैं? लाइक स्टूडेंट, ठीक है, जैसे कि हम सब स्टूडेंट्स हैं, ओके। तो हम जो शिष्य होते हैं, हमारे आचार की जो प्रकृति होती है वो भी हमको बहुत सारी मुश्किलों कामों के लिए तैयार करती है, ठीक है। तो शिष्यों के आचार की प्रकृति भी उनको मुश्किल कामों के लिए तैयार करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, आचार्य के आचार के साथ अंतः क्रिया करके शिष्य कुछ सीखकर आचरण में लाते हैं। यानी कि जो आचार्य का मैंने बताया था गुरु, यानी कि हमारे टीचर्स, ठीक है। तो जो टीचर्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है, उनका रहने का तरीका होता है, वो किस तरीके से किससे कैसे बात कर रहे हैं, किसी से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो उनके साथ रहकर, उन सबको देख कर, ठीक है, तो जो शिष्य होते हैं वो भी अपने अंदर टीचर्स की जो वैल्यूज़ होती है उनको अंदर अपने लाते हैं कि टीचर हमारा एक दूसरों से ऐसे बात करता है तो हम भी ऐसे ही करेंगे, हमारे टीचर ऐसे करते हैं हम भी ऐसे ही करेंगे। तो वो इन सबको सीखकर अपने आचरण में लाते हैं, ठीक है। और उससे शिष्य के आचार का निर्माण होता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जो हमारे टीचर्स होते हैं उनको देखकर ही एक बच्चा, एक शिष्य जो होता है वो अपने आचार का निर्माण करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आचार का विकास। ओके फ्रेंड्स, तो शिक्षक के आचार के विकास में निम्नलिखित बिंदु ध्यान देने लायक है, ठीक है। यानी कि आचार का जो विकास है उसे हम शिक्षक के आचार के विकास के तौर पर पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि अगर शिक्षक का जो आचार है उसमें विकास होगा तो आचार का विकास होगा। ओके फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट हमारा मानवीय गरिमा का विकास। क्या है? मानवीय गरिमा का विकास। खुद की गरिमा के साथ अपने छात्र छात्राओं की गरिमा का ध्यान रखना और एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव विकसित होना आचार के विकास को दिखाता है। यानी कि जो टीचर होते हैं अगर वो खुद की गरिमा के साथ साथ, गरिमा यानी कि रेस्पेक्ट, ठीक है, अगर वो खुद की रेस्पेक्ट के साथ साथ अपने छात्र छात्राओं की रेस्पेक्ट का भी ध्यान रखते हैं और एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव विकसित होता है उनमें, यानी कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे की गरिमा का भी ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है? आचार का विकास होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा अध्ययन। क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा अध्ययन। खुद की पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ ही, यानी कि जो टीचर्स होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो खुद की पढ़ाई पर तो ध्यान दें लेकिन उसके साथ साथ वो अपने शिष्यों के लिए भी पढ़ाई के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, यानी कि स्रोत होना। खुद की पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ ही अपने शिष्यों के लिए पढ़ाई के लिए एक प्रेरणा स्रोत होना आचार के विकास का एक रास्ता है। यानी कि जब जो टीचर होते हैं वो खुद की पढ़ाई पर ध्यान देते हुए अपने बच्चों के लिए भी, जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी पढ़ाई करने का एक स्रोत बने, उनकी प्रेरणा, उनके प्रेरित करें, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है? आचार के विकास का एक रास्ता है, वो भी, उससे भी हमारे आचार का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खुशी और संतोष। ओके, अपनी खुशी के साथ अपने शिष्यों की खुशियों का ध्यान रखते हुए संतोष की भावना एक आचार्य यानी कि शिक्षक के आचार के विकास का कारण है। यानी कि जब कोई टीचर खुद की खुशी के साथ साथ अपने बच्चों की, जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी खुशी का भी ध्यान रखे और उनकी खुशी को देखकर अगर उसे संतोष होता है, ठीक है, यानी कि उसे संतुष्टि मिलती है, उसके बच्चे भी संतुष्ट रहते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो जो एक आचार्य होता है यानी कि जो शिक्षक होता है उसके आचार के विकास होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा आधुनिकीकरण।
सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को देश की परिस्थितियों के अनुरूप डालकर आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना भी आचार का विकास है। यानी कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, सामाजिक और जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, ठीक है, उनको जो देश की परिस्थितियां जिस हिसाब से चल रही होती हैं, ठीक है, उनके अनुरूप डालकर आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना। यानी कि आधुनिकीकरण फ्रेंड्स, यानी कि जैसे जैसे हमारे समाज में जो जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनको अपनाना, नए बदलावों को अपनाना, ठीक है, तो इन सब की ओर भी बढ़ना आचार का विकास होता है इससे भी, ठीक है। ऐसा नहीं ना कि जो पुराने ज़माने के लोग हैं भाई वो तो उसी ज़माने में ठहर गए क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को ही नहीं बदल पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आपके देश जो है तरक्की कर रहा है तो आपको उसके साथ साथ अपनी थिंकिंग चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है, तो जिससे क्या होता है, आचार का विकास होता है। नेक्स्ट है हमारा कल्पनाशीलता। अगर मानव बनी बनाई कल्पनाओं पर ही चलता रहे तो मानव का विकास थम जाएगा। अभी बताया ना मैंने कि अगर जो हम इंसान होते हैं वो पहले की बातों पे चलते रहे, कि जो पहले एक बात कह दी कि वो कल्पना होगी कोई, मतलब कि पहले कोई बात बोल दी और उसी को मानते रहे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम जो इंसान होता है हमारा विकास थम जाएगा, ठीक है। कल्पनाशीलता मानव को ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता प्रदान करती है। यानी कि हम नई नई बातें सोचें, ठीक है, तो ये जो हमारी कल्पनाशीलता होती है नई नई बातों को सोचने की, तो इससे क्या होता है, जो इंसान होता है वो ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है। कल्पनाशीलता का विकास भी इस प्रकार आचार के विकास में सहायक है, ठीक है, तो कल्पनाशीलता के विकास के जरिए भी हम अपने आचार के विकास को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विषय विशेषज्ञता। ओके, अपने विषय की विशेषज्ञता को ज़्यादा मजबूत करते रहना और किसी शिक्षक के आचार को और ज़्यादा सार्थक बनाता है। यानी कि जैसे कि हमारे शिक्षक होते हैं, ठीक है, वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यानी कि उनका जो भी विषय है, ठीक है, जिस भी विषय से रिलेटेड वो काम करते हैं, ओके, अपने सब्जेक्ट को वो अच्छे से और ज़्यादा विशेषज्ञता करते रहें उसमें, यानी कि और अच्छी अच्छी बातें सीखते रहे अपने सब्जेक्ट के अंदर, न्यू बातें सीखते रहे और उनको जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करते रहे, ठीक है, उसको ज़्यादा मजबूत करते रहे। तो उससे भी क्या होता है, किसी शिक्षक के जो आचार होते हैं वो और ज़्यादा सार्थक बन जाते हैं, तो उसके जो आचार होते हैं उनका विकास होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताऊँ आपको, हमने आचार के विकास के लिए हमने एक पॉइंट पकड़ा कि आचार के विकास को हम कैसे पढ़ेंगे। तो आचार का जो विकास है उसको हम शिक्षक की टर्म्स के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी शिक्षक के आचार का अगर विकास होगा तो जो हमारे आचार है उनका विकास होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे शिक्षक होते हैं वो ही तो जो आने वाली भावी पीढ़ी है और जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, और शिक्षक ही तो पहले बच्चों को पढ़ा चुके हैं, यानी कि वही तो आचार बच्चों के अंदर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम शिक्षक के आचार के विकास को पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर शिक्षक के आचार का विकास होगा तो इस तरीके से हमारे पूरे देश का जो आचार है उसका विकास होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत समस्याएं, ठीक है। तो शिक्षक की भी बहुत सी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। हाँ, हमें पता है कि जो हमारे टीचर्स होती हैं उनकी खुद की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, ठीक है। उन सभी समस्याओं का उसकी जीवनचर्या पर भी असर होगा, यानी कि अब जो हमारे टीचर्स हैं उनके साथ जो जो प्रॉब्लम्स होगी तो उन सबका उनकी पूरी जीवनचर्या, उनके पूरे जीवन पर तो असर होगा। अपने आचरण में उन समस्याओं के कारण छात्र छात्राओं पर होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना, यानी कि उन समस्याओं के कारण टीचर के आचरण में जो बदलाव होते हैं, ठीक है, टीचर के रहने में, उनके व्यवहार में जो बदलाव होते हैं, ठीक है, उसके पड़ने वाले जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, ठीक है, जब वो अपने उन छात्र छात्राओं पर पड़ने वाले उन नकारात्मक प्रभावों को कम करें तो इससे भी आचार का विकास होता है। कैसे कि ऐसे कि जैसे कोई टीचर है, उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सनल प्रॉब्लम, उसकी वजह से वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, उनका जो व्यवहार है वो बहुत चिड़चिड़ा हो चुका है। लेकिन अगर वो अपनी उस पर्सनल प्रॉब्लम को साइड में रख के अपने स्टूडेंट के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं कि जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालना चाहते हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, जो आचार का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा मूल्य शब्द का अर्थ। अभी हमने पढ़ा था आचार और आचरण के बारे में, यानी कि किसी के व्यवहार, रहने के तरीके, उसके चाल चलन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। आचार और आचरण का मतलब जो हमने बताया था आपको। अब हम पढ़ेंगे मूल्य शब्द का मतलब। ओके, तो मूल्य क्या होते हैं? इन शॉर्ट आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ।
मूल्य का मतलब वैल्यूज़, कहते हैं ना कि मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, यानी इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए, इतनी तो तुम्हें ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। मूल्य यानी कि जो हम अपने परिवार से सीखते हैं, ठीक है ना, कि किसी के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए, ठीक है, लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब जो होते हैं ये मूल्य होते हैं, ठीक है। तो मूल्य शब्द का मतलब होता है मापन करने लायक, यानी कि जो मूल्य शब्द होता है इसका मतलब होता है मापन करने लायक, यानी वो गुण या विशेषता जो मान करने लायक हो या जिसका मान किया जा सके। ये हमारे एक बुक की डेफिनेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं एक पहले समझा दूँ आपको इसने क्या बोला। हमारी बुक ने कहा है कि मूल्य शब्द का मतलब होता है वो गुण या फिर विशेषता जिसका हम मापन कर सकें, यानी जिसको हम माप कर सकें, जिसका हम नाप सकें, ठीक है, या फिर जिसका हम मान किया जा सके। यानी कि वही बात बता दी उन्होंने, जिस गुण या फिर विशेषता का नाप कर सके, उसको माप कर सके, वो हमें मतलब कि वो मूल्य कहलाती है, ठीक है। तो उसको मूल्य कहते हैं। अंग्रेजी में मूल्य को वैल्यू कहते हैं, तो इंग्लिश के अंदर जो हमारा मूल्य वर्ड है इसको वैल्यू कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के शब्द वैल्यू से बना है, यानी कि जो हमारा वैल्यू शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द था, वैल्यू से बना है, ठीक है। तो वैल्यू का मतलब होता है एबिलिटी, यूटिलिटी, इम्पोर्टेंस, यानी कि एबिलिटी का मतलब योग्यता, उपयोगिता एंड महत्व, ठीक है। यानी कि वैल्यू जो हमारा शब्द है इसका मतलब होता है योग्यता, उपयोगिता और महत्व, ठीक है। तो ये सब मूल्य शब्द को समझाते हैं, यानी कि मूल्य जो शब्द हो गया इसका मतलब हो गया एक तरीके से योग्यता, उपयोगिता और महत्व। फ्रेंड्स, आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा इजी करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दोबारा बताती हूँ आपको। हमारी बुक ने एक डेफिनेशन दी कि मूल्य शब्द का मतलब होता है वो गुण या फिर विशेषता जिसका हम मापन कर सके, जिसका हम मान कर सके, ठीक है, तो उसको मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में मूल्य को वैल्यू कहते हैं, और वैल्यू शब्द जो हमारा है ये लैटिन भाषा के शब्द वैल्यर से बना है, और जिसका मतलब होता है योग्यता, उपयोगिता और महत्व, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मूल्य का शाब्दिक अर्थ होता है वह जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी सत्ता, भाव, विचार आदि के गुण, योग्यता या महत्व को आंकते हैं, ठीक है। यानी कि मूल्य का जो शाब्दिक मतलब होता है वो ये होता है कि मूल्य के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज़ का, या फिर किसी सत्ता या फिर किसी के भाव का, उसके विचार का, इन सब जो होते हैं इनको उनके गुण, उनकी योग्यता और महत्वता के आधार पर आंकते हैं, ठीक है। तो इसको मूल्य कहते हैं। यानी कि अगर मैं किसी इंसान को उसके गुणों के आधार पर, उसकी एबिलिटी के हिसाब से और उसकी महत्वता के हिसाब से आंकूं तो उसे मैं मूल्य कहूँगी। ओके फ्रेंड्स, और मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया था कि जो भी गुण या फिर विशेषता जिसका हम मान कर सकें, मान यानी कि जिसको हम आंक सकें, ठीक है, आंकन, जिसकी हम आंकना कर सके, ठीक है, तो उसको मूल्य कहते हैं। तो ये मैंने आपको दोबारा से एक मूल्य का मतलब समझाया कि वो जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी भी भाव, विचार के गुण, योग्यता और महत्वता के आधार पर उसको आंक सके। ओके फ्रेंड्स, मूल्य को पढ़ाया या सिखाया नहीं जा सकता, यानी कि जो हमारे मूल्य होते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, उनको पढ़ाया या सिखाया नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ अपनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मूल्य को आचार विचार में शामिल करने की प्रक्रिया परिवार यानी कि माता पिता से शुरू होती है। यानी कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर जो वैल्यूज़ आती हैं वो जब से वो छोटा होता है उसकी फैमिली से ही आने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सबको देखकर ही वो अपनी वैल्यूज़ डेवलप करता है, ठीक है। और बालक बालिका का समाजीकरण परिवार के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्य आदि के द्वारा उनके मूल्य निर्धारित होते हैं। यानी कि जो मूल्य है उनके आचार विचार में शामिल करने की प्रक्रिया वो माता पिता से शुरू होती है, और बालक बालिका यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका समाजीकरण, किस समाज में रह रहे हैं, ठीक है, उनके परिवार के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्य क्या है, ठीक है, उनके द्वारा ही उनके मूल्य का निर्धारित होता है। यानी कि उनके जो मूल्य है वो निश्चित होते हैं कि बच्चा क्या क्या सीखेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स मूल्य की परिभाषाएं, ठीक है। अभी हमने मूल्य शब्द का मतलब समझा था, अब हम मूल्य की कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे जो हमें कुछ लोगों ने दी हैं, ठीक है।
फर्स्ट है क्लाइड क्लूखन के अनुसार, ठीक है। तो इन्होंने बोला है मूल्य किसी व्यक्ति विशेष या फिर जो समूह होते हैं कि वो व्यक्त या फिर अव्यक्त विचार हैं। व्यक्त यानी कि वो विचार जिन्हें हम बाहर प्रकट करते हैं, ठीक है। अव्यक्त यानी कि वो विचार जिन्हें हम बाहर प्रकट नहीं करते हैं, किसी के सामने नहीं रखते हैं, ठीक है। तो मूल्य किसी भी इंसान के या फिर किसी समूह के वो व्यक्त और अव्यक्त विचार हैं जो उसके द्वारा किसी काम के प्राप्त साधनों और लक्ष्य को चुनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर वो किसी काम को करने के लिए जो उसे साधन मिले हैं और उसको लक्ष्य को चुनने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले व्यक्त और अव्यक्त विचार हैं, उनको मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन दी थी, क्लाइड क्लूखन के अनुसार थी ये डेफिनेशन हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी मैनी, इन्होंने डेफिनेशन 2005 में दी थी। इनके अनुसार देश काल परिस्थिति से संबंधित जनता को जो भी मान्यताएं प्राप्त हो वो ही मूल्य बन जाती हैं। यानी कि एक देश अपनी समय परिस्थिति के हिसाब से अपनी जनता को जो भी मान्यताएं प्रदान करती हैं, जो भी मान्यताएं देती हैं, उन सबको हम मूल्य कहते हैं, ठीक है। वो सब उनकी मूल्य बन जाती हैं। मूल्य एवं आदर्श हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं। यानी कि हमारे मूल्य जो होते हैं और जो हमारा आदर्श होते हैं वो हमारे व्यवहार को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन दी थी मैनी ने। अब है हमारी बॉडी के अनुसार हमारी एक डेफिनेशन है, उपयुक्तता या चुने जाने की योग्यता ही मूल्य। इन्होंने कहा कि उपयुक्तता या फिर किसी चीज़ को चुनने की जो योग्यता होती है उसी को मूल्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी राधा कमल मुखर्जी के अनुसार, ठीक है। तो मूल्य समाज द्वारा मानी गई उन इच्छाओं और लक्ष्यों को माना गया है जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात किया जाता है। यानी कि मूल्य जो हैं वो समाज द्वारा मानी गई वो इच्छाएं और लक्ष्य हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या फिर समाजीकरण की प्रक्रिया के बाद माना गया है, ठीक है। और जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि ये जो मूल्य हैं ये बाद में इंसान की खुद की आवश्यकताएं बन जाती हैं, ठीक है। कि अगर उनके पास मूल्य ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी आवश्यकताएं बन जाती हैं मूल्य, ओके। तो ये राधा कमल मुखर्जी ने हमें एक डेफिनेशन दी थी मूल्य के बारे में। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो था आज का टॉपिक फिनिश हुआ। इसके अंदर हमने आचार के बारे में पढ़ा और मूल्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मूल्य की प्रकृति, मूल्यों के प्रकार और मूल्यों का विकास, ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे, ओके। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा ये जो चैप्टर 4 है हमारी यूनिट 1 का ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। आप हमें हमारे ग्रुप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उस ग्रुप में अगर हमारी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो आती है या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए।